हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सुबह सुबह अपने घर के इतने सारे कपड़ों को घड़ी। आप देख सकते हैं मेरा आधा जो बेड है ना वो कपड़ों से भरा हुआ रखा है, क्योंकि है ना हमारे वहाँ पे मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब। सुबह के टाइम पे तो बहुत गर्मी पड़ती है और लाइट भी चली जाती है, और फिर दोपहर में थोड़ी सी लाइट आती है। कपड़े धोना चाहो तो धुल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल हो रहे हैं कपड़े धोना। सूख तो बहुत जल्दी जाते हैं लेकिन धो नहीं पा रही, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही है। तो इसी वजह से मेरे इतने सारे कपड़े हो गए। और शाम का टाइम जहाँ 2 ढाई या 3 बजते हैं ना, रोज़ हमारे वहाँ पे आंधी और बारिश आ रही है। आप लोगों के वहाँ पर आ रही है या नहीं बताना, क्योंकि जो यूपी में होंगे, एमपी में होंगे, उनके वहाँ तो होगी, लेकिन अहमदाबाद, गुजरात ऐसी जगहों पर ना बारिश अभी नहीं आ रही है। क्योंकि मेरी कल ही मम्मी से बात हुई तो वो बता रही थी कि हमारे वहाँ तो बहुत गर्मी है। मैंने कहा मम्मी यहाँ तो गर्मी भी बहुत है और शाम के टाइम मौसम ठंडा भी हो जाता है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मौसम हो रहा है। तो मेरी काफ़ी देर मम्मी से भी बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैं मम्मी से ही बात कर रही थी। इसी वजह से ना मेरे गले में ये ब्लूटूथ है ना वो जो लटकी पड़ी है, क्योंकि मैं काम भी करती जा रही थी और मम्मी से बात भी करती जा रही थी। क्योंकि वैसे भी जब कहते हैं ना कि कोई मन में जब थोड़ी सी परेशानी हो या शरीर में परेशानी हो तो बच्चों को ना सबसे पहले माँ बाप ही याद आते हैं। तो इसी वजह से ना मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। सुबह से 8 बजे से हम लोग बात कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि मम्मी चलो रख देते हैं, क्योंकि आपको भी ज़्यादा फ़ोन पे बात करने से परेशानी होने लगेगी। तो रख रही थी। और मम्मी की अभी तबीयत है ना ठीक है। मम्मी का पैर का जो घाव है ना वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। सो मैं बीच बीच में ना मम्मी से बात करती रहती हूँ कि मम्मी की परेशानी भी सुन लूँ और अपनी भी कुछ बता लूँ। तो अब है ना कपड़े वगैरह सब घड़ी हो गए। साथ में अब मैं आई हूँ किचन में। और आज सुबह ना मैंने ये अपनी जो मसालदानी है ना इसको धो के रखा था, क्योंकि ये बहुत मैसी हो गई थी। और मसाले हैं वो गिर ही जाते हैं, कितना भी हम प्रॉपर तरीके से रखें या उठाएं तो थोड़े बहुत मसाले गिर ही जाते हैं। तो जब थोड़ा बहुत भी गंदी होती है ना तो फिर मैं इसको ना खाली करके साफ़ करके भर लेती हूँ। तो अभी मैं वापस से सारी है ना जो कटोरियाँ हैं ना उनको रिफ़िल कर रही हूँ। और अब मेरी मसालदानी बिल्कुल नई जैसी लगेगी, क्योंकि इस मसालदानी की स्टील इतनी अच्छी है ना कि इसको मैं अच्छे से जब मांज लेती हूँ, पोंछ के रखती हूँ ना, उसके बाद ये बहुत ही साफ़ सुथरी एकदम चमकी चमकी सी दिखती है, एकदम शाइन आ जाती है। देखना मैंने अभी इसके ना ढक्कन को पोंछा और बिल्कुल शाइन आ रही है, जैसे कि मैंने नई खरीदी हो। तो सारे मसाले मेरे फिल हो गए और उसके बाद है ना अभी मैं करूँगी घर के बाकी के काम। तो अभी है ना मैंने एक सब्जी बना के रख दी है, आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि बच्चे हैं ना वो कटहल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। बच्चे हैं ना उनको मुझे आलू की सब्ज़ी बना के देनी पड़ती है। तो उनके लिए मैंने बना ली और जब फ्री हो जाऊंगी तब मैं बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी, लेकिन उससे पहले करूंगी घर की क्लीनिंग। तो अभी ना मैं यहाँ पे बेडशीट को चेंज करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं और 2-3 दिन से ज़्यादा तो मैं बेडशीट रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं ना तो वो गंदे ही कर देते हैं। तो मैं 2-3 दिन के अंदर बेडशीट है ना हमेशा चेंज कर लेती हूँ। तो आज भी मैं वही कर रही हूँ और बड़ी मुश्किल से ये सारे काम हो रहे हैं मेरे। क्यों मुश्किल से हो रहे हैं वो आपको वीडियो के एंड में पता पड़ेगा कि काम तो कर रही हूँ, लेकिन आप जब वीडियो पूरी देखोगे ना उसके बाद आप खुद मुझे डांट लगाने वाले हो कमेंट में कि दी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब क्या करूँ, नहीं करूँ तो कैसे काम चलेगा, काम भी नहीं चलता ना इन सब चीज़ों के बिना। और पोंछा वाली जो है ना पूजा, वो 3 दिन से घर पे नहीं आई है और बताकर भी नहीं गई है कि कहीं बाहर गई है, कि आएगी या नहीं आएगी, कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि वो पोंछा तो काम तो करने आती है लेकिन बहुत ज़्यादा छुट्टियां करती है, महीने में कम से कम 4 से 5 छुट्टी तो वो कर ही लेती है। और मेरी तबीयत डाउन रहती है, इसी वजह से ना मुझे आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पहले तो आप जानते हो कि मैं सारे घर का काम कितनी जल्दी कर लेती थी, लेकिन अब मेरी तबीयत इतनी डाउन रहने लगी है ना कि मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सो इसी वजह से ना अब मैं धीरे धीरे करके अपने काम कर रही हूँ और आप देख रहे हो कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। सो वो सब क्या है ना आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और पोंछा झाड़ू तो हो चुका है, घर में पोंछा कर रही थी ना तो मैंने ये पर्दा देखा। ये पर्दा है ना मेरा काफ़ी नीचे तक था, तो ये सारे दिन है ना ज़मीन पे पड़ा रहता है और इस वजह से गंदा भी हो जाता है। और सब साफ़ सफाई करो ना तो फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार इसको ना हटाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि पोंछा मैं बाद में करूँगी, पहले मैं इसको ना अच्छे से सिल लेती हूँ। तो इसको ना मैंने पलट दिया है ताकि ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। और ये पर्दा मेरा एक जगह से ना चूहे ने काट भी दिया है, हमारे वहाँ तो चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सो फिर भी मैं इसको लगा के रखती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है।
सो मैंने यहाँ पे ना पूरे पर्दे के नीचे से अच्छे से फोल्डिंग कर दी और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। और पूरे घर में पोंछा लगाते लगाते मेरी तो हालत टाइट हो गई थी। और क्यों टाइट हुई ना, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा। सो आप लोग बोलोगे कि हे भगवान दी, आपके साथ ही क्या हो रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में आप पता नहीं क्या क्या झेलोगे। अभी तो कहते हैं कि इंसान का वक्त है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा कभी बुरा, यानी उतार चढ़ाव जो होता है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इन सारी चीज़ों के साथ है ना, हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ अगर हमारे साथ हो रही है तो उसको हमको कैसे कवर करना है। अब लेके और बैठ के तो किसी चीज़ से ज़िंदगी कटती नहीं है, तो जो है उसको फेस करना है और उसके साथ ये देखना है कि हम आगे उस चीज़ से हम कैसे निकल सकेंगे। सो अब मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मुझे बहुत मेंटली प्रिपेयर होके मुझे उस चीज़ को झेलनी है। और हालांकि ये बीमारी जो मुझे थी ये काफ़ी सालों की है, एकदम से तो नहीं हुई है, लेकिन अब क्या है कि उस बीमारी ने विकराल रूप ले लिया है और ये मेरी सेकंड स्टेज की बीमारी है अभी। सो इसको कवर करने में भी टाइम लगेगा, ये इतनी जल्दी कवर होने वालों में से तो नहीं है। और जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, तो मैंने देखा है कि पूजा हमेशा धोखा दे देती है। पहले भी मैं बीमार हुई थी तो वो छुट्टियों पे चली गई थी 5 दिन की, और इस बार भी मेरी तबीयत डाउन है, यानी तो वो पता नहीं कितने दिन की छुट्टी पे गई है, आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। सो मैंने कहा कि इंतज़ार करना बेकार है, क्योंकि इंतज़ार करने के चक्कर में ना 2-2:30 बज जाते हैं। तो आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक। तो मैंने आज सुबह ही सुबह सारा काम स्टार्ट किया, क्योंकि कल जब वो नहीं आई थी ना, तो मैंने 2:30 बजे पोंछा लगाया था दोपहर में, और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रहा था, झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि पूरा टाइम है ना मेरा बिगड़ चुका था। सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दिमाग है ना और ज़्यादा गर्म हो और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो। इससे तो बढ़िया है कि फटाफट से अपने टाइम पे काम कर लो। और आज बहुत सारी परेशानियां थी, लाइट नहीं आ रही थी, ठंडा पानी नहीं हो पा रहा था, पानी वाले ग्राहक भी परेशान कर रहे थे, भाई उनको ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो वो भी परेशान करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जो इंसान के साथ लगी रहती है। तो अब मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो तेल गरम कर लिया मैंने, उसमें प्याज और अदरक को भुना है, लहसुन नहीं डाला मैंने। और इसी के साथ साथ मैं डालूँगी यहाँ पे ना लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये तीनों मसाले डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, ताकि ये मसालों का कच्चापन चला जाए। और उसके बाद जो कटहल मैंने उबाल कर रखा था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और अच्छी तरह से इसको भी मैं कर लूँगी मिक्स। और थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दूंगी। वैसे चाहें तो ना डाले पानी तो भी चलेगा, क्योंकि कटहल मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल आने तक यानी इसको भी रखूँगी। उसके बाद जब सब्ज़ी हो जाएगी तब करूँगी गैस को बंद। तो कटहल को बनने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक, ताकि कटहल अच्छी तरह से गल जाए। सो यहाँ पे ना ये सब्ज़ी मैंने बनाई है मेरे लिए और जय के लिए, क्योंकि आरू मल्लू दोनों में से कोई भी ना कटहल की सब्ज़ी को खाना तो दूर की बात है, छूता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हरे धनिया, और मेरी सब्ज़ी बनके हो गई डन। तो सारा काम करके अब मैं आके थोड़ी देर बैठ गई रूम में, क्योंकि मेरे दोनों पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बीमारी जो होती है ना, उसके लिए इंसान झूठ नहीं बोलता, क्योंकि भगवान किसी को कोई बीमारी दे ही ना। और मुझे तो पता नहीं क्यों बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, अगर आप में से कोई डॉक्टर होगा ना तो पता पड़ जाएगा। देखिए ये जॉइंट्स है ना, इनमें गैप आया है, बहुत ज़्यादा हड्डियों में घिसाव आ चुका है। सो ये मेरे जो घुटने होते हैं ना, उसका एक्सरे है। ऊपर मेरा नाम भी लिखा है रीनू, आपको शायद दिख रहा होगा। सो बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ चुकी हैं। और धौलपुर में ये डॉक्टर हैं मनोज त्यागी, ये वाले जो डॉक्टर है ना मनोज त्यागी, इनके वहाँ पर मेरा इलाज चल रहा है, यानी कल से स्टार्ट हुआ है। इतनी सारी दवाइयाँ हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की। तो डॉक्टर तो अच्छे हैं, MBBS हैं, MS हैं और ऑर्थरो हैं, और पता नहीं अब देख क्या होता है। जॉइंट्स के ये स्पेशलिस्ट हैं, देखो ये जॉइंट्स के लिए है। जो पता है ये ना, कल हम गए थे तब भी है ना किसी का ऑपरेशन कर रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया था हमको वहाँ पे बैठे बैठे। हम रात के 8:30-9 बजे घर आ पाए थे। मैंने वीडियो वगैरह को शूट नहीं की, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और देखिए दिखाऊँ सिचुएशन पैर की, काम तो सारा कर रही हूँ, बट फिर भी देखो मुझे ये नी कैप लगा के ही रहना पड़ेगा। जब भी मैं
खड़ी होंगी, चलूँगी या कोई भी काम करूँगी। और अभी मैं एक ही पैर का लेकर आई हूँ और मेरे अब इस पैर में भी दर्द स्टार्ट हो गया है। सोचा नहीं कि इतनी छोटी उम्र में ये बीमारी आएंगी, तो पता नहीं क्यों ये सारी बीमारियाँ मुझे लग चुकी है। तो ये नी के पहन के रखा है पैर में और एकदम पैर टाइट रहता है। चलती हूँ ना तो मुझे पता नहीं पड़ता कि मेरे घुटने में दर्द है। और इसके बिना अगर मैं रहती हूँ ना तो मेरे पैर में ना अजीब सा दर्द होता रहता है। ऐसे करके ना मैं अपने पैर को ऐसे ऐसे करके दबाती रहती हूँ। मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले भी बताया था ना कि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि ये बीमारी बहुत साल पहले की है और अब आपने ध्यान दिया है। मैंने कहा कि अब इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, पेन किलर खा लो तो थोड़ी देर दर्द रहता, नॉर्मल हो जाता है, फिर है ना 2-3 घंटे बाद मुझे फिर होने लगता था। और इतने दर्द में ही मैं हमेशा पूरे घर का काम करती रहती थी। फिर मैंने कल सोचा, मैं नहा रही थी बाथरूम में, तो मैंने जय को बोला कि मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा और पेन किलर मैं खाने वाली नहीं हूँ, तुम मुझे डॉक्टर पे ले चलो। फिर अचानक ही मुझे लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया ना, तो डॉक्टर ने यूँ कहा कि आपके जो नी की हालत है ना, अभी तो चलो ठीक है कि इतना है, लेकिन आगे चल के आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो 2 साल हो 5 साल हो, लेकिन कराना पड़ेगा। तो अभी तो दवाइयों से और इंजेक्शन से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि कंट्रोल हो जाए। और मेरे पैर में ना सूजन भी बहुत रहती है। आप मेरा पूरा पैर देखोगे ना, यहाँ से देखो, मेरे अंगूठे, ये सब उंगलियाँ, ये सब में सूजन रहती है। पूरे पैर मेरे हमेशा सूजे हुए ही रहते हैं। तो जो भी है अब झेलना तो पड़ेगा। और पता नहीं, मैं ये 1.5 महीने पहले बीमार हुई ना, जो सांस की बीमारी मुझे हुई, उसके बाद से तो बीमारियों ने घर कर लिया है। एक के बाद एक बीमारियां आती ही जा रही हैं। और आप लोग बोलते दी आप हमेशा बीमारी के बारे में बोलते हो। क्या करूं डियर, मुझे ही नहीं पता था कि मैं इस तरह से ना, मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां बन रही हैं। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। और इसी वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने डॉक्टर को बोला तो बोले कि ब्लड की कमी है, कैल्शियम की कमी है, बोले इस वजह से आपका वेट भी गेन हो रहा है। सारी चीज़ें, कैल्शियम की तो मेरी दवाइयाँ चली रही हैं, लेकिन ये है कि अब और भी दवाइयाँ चलेंगी, न जाने कब तक चलेंगी, यही नहीं पता। और एक्सरसाइज वगैरह में, हार्ड एक्सरसाइज अब कुछ नहीं कर सकती। जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं करना है। मैंने बोला कि मैं योगा वगैरह करूँ, तो अभी मना कर दिया। बोले जब तक आपके घुटने में दर्द है तब तक कुछ नहीं करोगे। जब थोड़ा सा दर्द लगे कि हाँ अब दर्द नहीं है, तो बोले आप योगा वगैरह शुरू कर देना, तो शायद ये वेट भी कम हो जाए। ये थी मेरी लाइफ की अपडेट जो कि आप लोगों को देनी थी। और यही वजह है क्योंकि आजकल शरीर में तकलीफ रहती है ना, तो मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। मन करता है जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश करूँ, फिर लेट जाऊँ। तो इसी वजह से व्लॉग भी जल्दी नहीं आ रहे। मन भी उदास रहता है और सेहत, कहते हैं सेहत अच्छी नहीं है तो इंसान अपने आप ही है ना थोड़ा सा लेज़ी और उदास हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी ना, तो मैं उदास रह रही थी। मन नहीं करता था किसी काम के लिए, व्लॉग शूट करने का मन नहीं करता, तैयार होने का भी मन नहीं करता। तो बस इसी वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि मैं मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब रह रही हूँ। खुशी नहीं, कहते ना खुशियाँ वो नहीं है कहीं भी, तो ना कभी कभी अजीब सा मन हो जाता है। और शायद इसी वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं मुझे। कहते हैं इंसान को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और झूठी मूठी खुशी यार कोई कब तक रहेगा। तो बस वही बात है। एक और नई बीमारी। अभी पता है मैं इस बेल्ट को थोड़ी देर निकाल के इस पैर में लगाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी राहत लग रही है, इसमें दर्द हो रहा है, बहुत टाइट है, इसको निकालने में भी दिक्कत आती है। इस तरह से इसको ना उतारना होता है। और इसको धो भी नहीं सकते हैं, जब ये ख़राब हो जाएगा तो दूसरा लेना पड़ेगा। अब इस पैर में पहनती हूँ। अब 10 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से बुलाया है, जाऊँगी ना तो फिर एक और नी कैप लेकर आऊँगी, ताकि मेरे दोनों पैरों में राहत रहे। ये देखिए पहन लिया हमने हमारा नया पैर। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि पता है एक तो आप लोगों को बता ही दिया है मैंने कि पूजा नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक तो तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गायब हो जाती है, और अभी नहीं 3 दिन से नहीं आ रही है। कल भी मैंने 2:30 बजे दोपहर में पोंछा लगाया था, और आज तो फिर मैंने सुबह ही लगा दिया। मुझे पता था कि वो आएगी नहीं, फालतू में मेरा काम और लेट हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। वैसे ही लाइफ यार अच्छी नहीं है, लाइक ही दे दो, कुछ नहीं तो चलिए बाय बाय, लव यू।